हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ डिवाइन फेमिनिन के इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो सेशन में मुझे पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों को आज यहाँ पर हम शेयर करेंगे। पहला सवाल, ट्विन फ्लेम्स पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं? सच तो ये है कि बहुत से ट्विन फ्लेम्स स्पिरिट की दुनिया में ही बहुत खुश होते हैं, परंतु अपने प्रियजनों की मदद करने की इच्छा के कारण वो दोबारा जन्म लेते हैं। खुद की और अपनी खुद की आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति करने के हेतु भी वो दोबारा जन्म लेते हैं। अपने साथी को सही मार्गदर्शन देने के हेतु भी वो दोबारा जन्म लेते हैं। आप में से बहुत से ट्विन फ्लेम्स यही चाहते थे कि वो पृथ्वी पर दोबारा ना आए, और आप में से बहुतों को ये महसूस भी होता रहता है कि आपको इस धरती पर आना ही नहीं चाहिए था, परंतु आपको स्पिरिट वर्ल्ड की कोई भी स्मृति याद नहीं रहती है। इसलिए बहुत से ट्विन फ्लेम्स अपने आने के पर्पस को ढूंढने लगते हैं, और जब उन्हें उनका पर्पस मिल जाता है तो फिर से वो इस धरती पर ना आने की ठान लेते हैं। दूसरा सवाल है, क्या दोनों ट्विन फ्लेम्स धरती पर एक साथ एक ही जन्म में आते हैं क्या? ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ ही आए। ज़्यादातर ट्विन कपल्स एक दूसरे की मदद करने के हेतु साथ आकर भी बिछड़ जाते हैं। फिर से एक दूसरे को मिलने तक वो अपने कर्माओं को और बढ़ा देते हैं, तो फिर से उनके जन्म भी बढ़ जाने लगते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम के लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती होती है कि इस जन्म के चक्कर में उनके और भी जन्म बढ़ सकते हैं, जिससे उनके मिलने की प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तीसरा सवाल है, किसी किसी के ट्विन फ्लेम्स उन्हें पृथ्वी पर नहीं मिलते हैं, तो क्या उनके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं क्या? हर आत्मा की जुड़वा आत्मा होती है। जन्म मरण के इन चक्करों में फंसकर वो अपना पर्पस भूल जाती है और हर जन्म में अपनी साथी की तलाश में लगती है। कभी कभी उनके साथी उनके मदद के लिए आते भी हैं, तो वो उन्हें पहचान कर भी स्वीकार ना करने से फिर से इसी चक्करों में फंसकर रह जाती है। और जो उनकी उच्च स्तर की जुड़वा आत्मा होती है, वो कभी कभी स्पिरिट की दुनिया से ही उन्हें मार्गदर्शन करती रहती है, उन तक अपने विचारों को पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। परंतु ऐसा भी होता है कि उनकी पृथ्वी पर रहने वाली जुड़वा आत्मा कई वर्षों तक उनके मार्गदर्शन पर या विचारों पर ध्यान ही ना दे, जिससे वो दूसरे ही चंगुलों में फंसती जाती है, जिसके कारण उसकी उच्चतर आत्मा को उसकी मदद के हेतु फिर से धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि मानव शरीर में रहकर ही सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है, और उसके लिए पृथ्वी पर आने के सिवाय कोई पर्याय नहीं होता है। एक पर्याय ये होता है कि आप स्पिरिट की दुनिया में रहकर ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, परंतु ये प्रोसेस इतनी धीमी होती है कि बरसों तक ये धीमी गति से ही चलती रहती है। परंतु अगर आप जन्म लेकर धरती पर आकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हो, तो एक ही जन्म में आपकी आध्यात्मिक उन्नति आपको उच्च लेवल तक पहुंचाती है, और आप धरती से प्रोग्रेस करके फिर से अपने वास्तविक घर की तरफ लौट जाते हो। क्योंकि धरती एक पाठशाला है जहां आप सीखने के लिए आते हो, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आते हो, परंतु मोह माया के जाल में फंसकर आप इसी धरती के निवासी बनकर रह जाते हो, और आपका ये मोह आपको फिर से पतन की तरफ ले चलता है। फिर से उसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट जो सवाल है कि बहुत से ट्विन फ्लेम्स अपने साथी के प्रेम को ना समझते हुए अपनी ही दुनिया में आनंदित रहते हैं, तो ऐसे में जो साथी अवेयर होता है उसको क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं? देखिए, आप हमेशा ये बात याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है। पृथ्वी पर आपकी मृत्यु होने के बाद भी नहीं। प्रेम मृत्यु से कई बड़ा है। प्रेम शाश्वत है। भले ही वो आपको जानकर भी आपको पहचान ना पाए, तो भी उनकी दिल की खाली जगह सिवाय आपके कोई नहीं भर सकता है। वो अपनी दुनिया में डूबे भी रहे, परंतु वो हमेशा आपके अधूरेपन को महसूस करते रहते हैं, और अगर वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे तो इसका एहसास उन्हें ज़रूर होता है, परंतु उनकी आध्यात्मिक उन्नति होने तक आपको उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और अगर आपको ईश्वर ने इस जन्म में मिलाया है, तो आपका अलौकिक और महान और निस्वार्थी प्रेम उन्हें आप तक पहुंचा ही देता है। स्पिरिट की दुनिया में वो आपके ही होते हैं। बस इतना है कि उन्हें इस बात का एहसास होने के लिए थोड़ी देरी लगती है, जो कि आपकी ही आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करती है। क्योंकि जब आपके अंदर अद्भुत बदलाव आते हैं,
तो आपके ट्विन भी आपके साथ संतुलन में आते हैं। तो दोस्तों ये आज के कुछ सवाल से जो हमारे डिवाइन फेमिनिन के होते हैं हमेशा सेशन में, तो इसके थ्रू आपको भी हीलिंग और आपके भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और भी बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आपके मन में होते हैं, तो आप जुड़े रहिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस चैनल के थ्रू आपको देने की कोशिश करना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।